जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी बहुत चीज़ों से टूट चुके हैं, हार मान चुके हैं, लेकिन तब भी गुरु जी ने आपका हाथ थाम रखा है, अपनी ममता आपके ऊपर बरसाते जा रहे हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। हर हर महादेव। मेरा नाम मुकेश है और मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जो सत्संग है मुझे बहुत पहले शेयर कर देना चाहिए था, पर किसी न किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया। मैं महादेव को बहुत मानता हूँ, बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ, से 2 साल पहले, मतलब मेरे को 2 साल हो गए, मतलब मैं गुरु जी को मानते गए। इससे पहले मैं गुरु जी को नहीं जानता था, मैं शिव जी पे ही ब्लेस करता था। संगत जी, 2 साल पहले मतलब मेरी आंटी जी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं और ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने मना किया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, फालतू की बातें पे ध्यान मत दो। तो संगत जी, मतलब उन्होंने गुरु जी से अरदास की कि ना गुरु जी मेरे अंकल मान जाए, मतलब मेरी वाइफ ने गुरु जी से अरदास की। तो एक दिन संगत जी मेरे को शाम को बताया, तो मेरे वो बात दिमाग बैठ गई। तो फिर मैंने नेट पे भी चेक किया, हाँ गुरु जी हैं ऐसे ऐसे। और मैंने उस समय वो देखा करा, तो संगत जी फिर उनके बारे में पढ़ा, हाँ गुरु जी ऐसे वैसे, तो मेरे दिमाग में बात बैठे। फिर संगत जी मैं ऑफिस से घर पे आया, घर पे आके देखा तो ना, मतलब घर पे आया तो संगत जी एक्चुअली क्या है, मेरी नज़र में थोड़ी दिक्कत है, मेरे को चश्मा लगा हुआ है। तो मतलब मैंने बाइक ना घर के अंदर पार्किंग कर दी थी। तो मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं पहले चश्मा निकालता हूँ, फिर हेलमेट निकालता हूँ, फिर मैं घर के अंदर एंटर होता हूँ। उस दिन संगत जी पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मुझे पता ही लगा चश्मा गिर गया था कहीं पे। तो मैं पूरी गली देख आया, पूरा सब कुछ करके आ गया, सब कुछ ढूंढ आया, तो मुझे मेरा चश्मा मिला नहीं, है ना। मैंने इधर उधर सब जगह देख लिया, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। तो संगत जी, उस समय मैंने गुरु जी का मन में ऐसे चरण किया कि अगर चश्मा नहीं मिला तो दिक्कत जाएगी, मैं काम वगैरह पे नहीं जा पाऊँगा। तो संगत जी, उस दिन मैंने थोड़ा सा पहली बार मंत्र जाप किया था गुरु जी का। मंत्र जाप करने के बाद मैं बाहर से थोड़ा अंदर की तरफ आया, तो संगत जी मुझे ना चश्मा मेरे घर के जहाँ से मैं एंटर होता ना, मुझे वहीं पड़ा हुआ मिला, और सही मतलब सुरक्षित मिला, कोई टूटा हुआ था। जैसे कि पता नहीं संगत जी, मुझे समझ नहीं आया, चश्मा मतलब मैं तो बाहर था, चश्मा अंदर कैसे आया, ये भी सब गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ। फिर संगत जी, मेरे को धीरे धीरे मेरा गुरु जी पे बहुत विश्वास होने लगा। धीरे धीरे मैं मतलब फिर मेरे को यूट्यूब पे मतलब उनकी संगत आती रही, मैं यूट्यूब पे आते हैं ना, मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र मैं तुझे सुबह दर्शन देवूँगा। तो अगले दिन मतलब मेरे मंत्र जाप करता रहा। सुबह 4 बजे मुझे ना गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे मतलब एक ना वो फूलों वाली खुशबू भी आई, और ना और उनके अपने वो एक चंदनी खुशबू भी आई संगत जी। और मुझे सुबह 4 बजे गुरु जी की मतलब जैसे कोई पुकारता है ना, तो मुझे उसकी आवाज़ भी आई। तो मेरा विश्वास और बढ़िया, क्योंकि हर समय हर घड़ी गुरु जी मेरे साथ रहते हैं। तो कुछ टाइम से ना गुरु जी मतलब अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, संगत जी मुझे क्षमा कर देना भूलने में। तो एक बार क्या हुआ ना, बीच में मतलब कुछ टाइम हो गया, मेरी वाइफ मतलब जो मेरी आंटी है, हमारे के पहले जो एक बेबी हुआ था वो ना मिसकैरेज हो गया था। तो उस समय मतलब थोड़ा सा मन मेरा भटका हुआ था, तो मेरा ध्यान दे नहीं पाया। तो संगत जी फिर हमारा जब सेकंड टाइम मतलब काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर मैं सेकंड टाइम के लिए प्लान किया। और उससे मैं गुरु जी से, और उससे मुझे गुरु जी का ना ये भी आया कि ना पुत्र तेरे घर में ना मतलब मुंडा आएगा,
तेरा नया मुंडा ब्लेस किया। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कोई बात नहीं गुरुजी, आप जो भी दोगे बस सही सलामत है ना। तो शंकर जी काफ़ी टाइम हो गया, तो मतलब कि उस मतलब जैसे फर्स्ट वाला मिसकैरेज हुआ था ना, वो भी मतलब सेकंड वाला भी मिसकैरेज हो गया था। तो मेरा आत्मा विश्वास फिर मतलब मेरा टूट गया था, गुरुजी से फिर हट गया था, काफ़ी हट चुका था। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि सही सलामत होगा, तो थोड़ा मेरा विश्वास ज़्यादा हो गया था। तो वो सेकंड वाला ही मिसकैरेज हो गया शंकर जी, तो मेरा विश्वास थोड़ा ना गुरुजी से पर कम हो गया था। फिर धीरे धीरे मेरा और कम हो गया। संगत जी मुझे क्षमा करना, अगर मैं बोलने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। फिर धीरे धीरे मतलब मुझे मिलते थे, और मैं कहीं पे भी जाता था उनकी ट्रिपल सेवन की ब्लेसिंग्स तो मेरे को हमेशा मिलती थी। हमेशा मैं जहाँ पे जाता, गाड़ियों पे ट्रिपल सेवन, मैं जहाँ ऑफिस में काम करता हूँ वो भी गुरु जी को मानते हैं। तो गुरु जी मतलब मैंने गुरु जी का साथ छोड़ दिया, पर गुरु जी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा हर पल हर समय मेरे साथ ही रहे। फिर शंकर जी अभी काफ़ी टाइम हो गया मैं गुरुजी से दूर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है। मेरे बड़े वाले जो भैया हैं उनके एक बार है ना मतलब उनको ना सांस नहीं आ रही थी सुबह 4 बजे के वक्त। उनको बिल्कुल सांस आना बंद हो गई, उनकी क्या कफ जम रहा था जिसकी वजह से सांस नहीं आ रही थी। हम सुबह सुबह 4 बजे उनको लेके हॉस्पिटल के लिए गए, और मैं मन में मंत्र जाप करता गया मैं, गुरु जी भैया को कुछ नहीं होना चाहिए, भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ये मेरा विश्वास उठने की बात है। तो जैसे हम वहाँ गए, हॉस्पिटल पहुँचे, फटाफट हॉस्पिटल में उनको लेटाया। मैं मंत्र जाप करता, मैं गुरुजी मुझे नहीं पता भैया को कुछ नहीं हो चाहिए, वो सब ठीक हो जाए। मैं मंत्र जाप करता रहा, और 2 घंटे बाद गुरुजी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गए। मतलब डॉक्टर ने बोला अब ये नॉर्मल है। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो मैंने आपका साथ छोड़ दिया पर आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो मेरे भैया को मतलब बचा लिया। ऐसे ही सत्संग मेरे साथ बहुत हुए हैं। मतलब मैं जो सोचता हूँ वो गुरुजी पहले ही कर देते हैं, मेरे सोचने से पहले कर देते हैं। तो गुरुजी के साथ मेरा बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर मेरा थोड़ा विश्वास वापस से होने लगा। मतलब मैं इधर उधर भटका, पर गुरुजी ने मुझे भटकने नहीं दिया, मुझे अपने पास ही बुला लिया। फिर शंकर जी जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मेरा 2 बार मेरा मतलब वो मिसकैरेज हो गया था मेरी आंटी जी के। फिर हमने थर्ड टाइम के लिए हमने प्लान किया था, डॉक्टर से बातचीत करके हमने काफ़ी टाइम दिया, और काफ़ी टाइम के बाद हमने डॉक्टर से बातचीत करके हमने दोबारा से प्लान किया था। तो मतलब उस बात को हो गया, मतलब 8-9 महीने होने वाले हैं। तो संगत जी मतलब क्या हुआ ना, तो इस समय गुरु जी का फिर से मैसेज आया कि ना पुत्र तू किसी को दसना मत, तुझे फिर से मेरा मुंडा ब्लेस करता हूँ। मैं फिर खुश हो गया, पर अब वो वाली खुशी नहीं थी। मैंने कहा इस बार ऐसा कुछ नहीं हो सकता गुरु जी, जो भी हो सही सलामत हो। तो शंकर जी पता नहीं क्या हुआ, मतलब 6 महीने ना सही निकले, 5 महीने सही निकले। 6ठे महीने में ना डॉक्टर ने कहा था कि ना वो सोनोग्राफी करानी है। सोनोग्राफी कराने गए तो उसमें ना बच्चे के क्या नाम उसके ना एकदम से अचानक से ना पानी और ब्लड की दिक्कत हो गई। ब्लड भी नहीं जा रहा और पानी भी नहीं जा रहा, तो बच्चा सिकुड़ रहा है। हमको टेंशन हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा मतलब गड़बड़ है। तो मैं मंत्र जाप करता रहा, मैंने मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा, और गुरु जी का मैं ध्यान लगाता रहा। फिर शंकर जी मतलब ये देखो, मतलब डॉक्टर ने बोला, मतलब हम जहाँ हम दिखा रहे थे ना, तो उसने तो कहा था कि आप है ना इसकी डिलीवरी करवा दो, इसको रखने का मतलब नहीं है। तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और ना खून भी पूरा धीरे धीरे हल्का हल्का जा रहा था। फिर लेकिन मुझे गुरु जी पे विश्वास है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कैसे करके हमने 1 महीना निकाला। 1 महीने बाद ना हमने कहा, डॉक्टर ने कहा था 1 महीने बाद, सॉरी शंकर जी माफ़ करना, 1 हफ्ते बाद कहा था कि 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा जांच कराना, एक बार हार्ट बीट चेक करनी है, हार्ट बीट चल रही है कि नहीं चल रही। शंकर जी तीसरी बार भी हम जब हम ना चेक करवाने गए, सोनोग्राफी करवाने गए ना, तो उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी। मेरा मतलब मैं टूट गया था पूरी तरीके से, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैं अपनी आंटी को लेके मैं हॉस्पिटल गया, फिर उसकी डिलीवरी करवाई, और गुरुजी के आशीर्वाद से वो लड़का ही हुआ था, लेकिन वो बच्चा नहीं था। वो भी मतलब गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। क्यों क्या कारण हुआ आपको कुछ समझ नहीं आया। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ, और तीनों बार क्यों हुआ। और तीनों टाइम में भी मतलब 2 टाइम में तो नहीं, पर फर्स्ट वाले में नहीं, बाकी दोनों टाइम में तो गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी के आशीर्वाद से सब सही था, पर ऐसा क्या था क्या नहीं मैं नहीं जानता। फिर भी गुरुजी ने जैसे भी अपने पास बुला लिया। अब क्यों नहीं दिया
हो सकता है कुछ गलत हो तभी गुरुजी ने मुझे नहीं दिया, कोई ना कोई दिक्कत हो जब गुरुजी ने नहीं दिया हो। फिर तीसरी बार भी ऐसे हो गया ना, तो संगत जी मेरा थोड़ा विश्वास टूट गया था बहुत ज़्यादा। फिर मेरा विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया था, नहीं है गुरुजी नहीं है, मैं टूट गया, बिल्कुल टूट गया। अभी कुछ महीने से संगत जी हमको मकान भी खाली करना था, तो हम जहाँ रह रहे थे वो भी हमारा था पहले, पर वो भैया ने क्या किसी को सेल कर दिया था कोई प्रॉब्लम की वजह से। अभी हम रेंट पे रहने आए, तो मतलब गुरुजी का स्वरूप वगैरह मेरे पास तो है, स्वरूप वगैरह मेरे पास है, मैं मानता हूँ पर कम मानता हूँ। मेरे आंटी का विश्वास उनका कम हो गया, उनका भी उठ गया और मेरा भी उठ गया। लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी से मेरा लगाव अभी भी बना हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि 777 की ना ब्लेसिंग मुझे डेली मिलती है, डेली। अभी हम जा रहे हैं रेंट पे, हम रह रहे हैं किसी ऊपर, हम फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर रहने वाला, उनमें किसी की बाइक है, उसकी गाड़ी का नंबर भी 777 ही है। मैं ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। उन्होंने सत्संग भी कराई थी, मैं उस सत्संग में भी गया था, और वहाँ पे बोर्ड लग रहा है सब पे 777। मतलब मैंने तो साथ छोड़ दिया, पर गुरुजी ने मेरा साथ अभी तक भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अभी भी मेरा ढाढ़स बनाया हुआ है। अभी मैं पूरी तरीके से टूटा हुआ हूँ, मतलब कर्जा भी बहुत बढ़ गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि गुरुजी मुझे एक दिन में वो इस कर्जे से बाहर निकालेंगे और मेरे को वापस जो मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है वो भी एक दिन वापस देंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा विश्वास होता है कि गुरु मैंने साथ छोड़ दिया, पर गुरुजी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। बस गुरुजी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था तो शुक्राना नहीं करता, तो शुक्राना नहीं करता। पहली बात, मुझे शुक्राना का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा था कि शुक्राना होता क्या है। मैंने कहा शुक्राना ऐसे होता होगा जैसे अपन बोलते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, तो मेरे को यही होता होगा। पर मेरे को अब समझ में आया कि शुक्राना का मतलब आपको अपने बारे में बताना भी होता है। मैं आज जो बोल रहा हूँ सब गुरुजी के आशीर्वाद से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने गलत बोला, ऐसे ही बोला। गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, संगत जी मुझे क्षमा कर देना। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, अगर हम टूट जाते हैं या फिर गुरु जी का हाथ छोड़ देते हैं, तब भी गुरु जी हमारा साथ नहीं छोड़ते। कष्ट कितने भी हों, गुरु जी की कृपा कभी नहीं रुकती। गुरु जी हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। दूर होकर भी वो हमारे पास रहते हैं। कष्टों के बाद भी गुरु जी की ममता हमें कैसे मिलती रहती है। आपको पता है, हमारे पास जितने भी कष्ट आए, हम चाहे टूट जाएं, हार जाएं, अगर हम मुस्कुरा रहे हैं, लोगों से हंसकर बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ गुरु जी की ही कृपा है। क्या पता जो भी कष्ट आ रहे हैं, गुरु जी हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट कटवा रहे हो, या फिर किसी कष्ट को आने से बचा रहे हो, तभी हमारे कष्ट छोटे छोटे कष्टों में कटवा रहे हैं। हमें उस टाइम भी गुरु जी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुस्कुराने की, हमारा सत्संग शेयर करने की, और हम अगर सही सलामत खड़े हैं, तो उन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हैं, क्योंकि गुरुजी इतने कष्टों में भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। अगर हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, तब भी वो हमारा हाथ थामे रखते हैं। हमें तो गुरुजी का हर पल शुक्राना करना है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी वो हमारे साथ खड़े हैं। हमें भी उनका हाथ थामे रखना चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी हमें कुछ बहुत अच्छा देते हैं, तब तो हम खुश रहकर उनका हर पल साथ देते हैं। लेकिन अगर बुरे समय में वो हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमें भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना विश्वास हमेशा अटूट रखना चाहिए। क्या पता जो भी कष्ट आ रहा हो, उसकी वजह कोई बड़ा कष्ट टालने की ही हो। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करें, गुरु जी से नाराज़ ना हो, गुरु जी का हाथ ना छोड़ें। गुरु जी जब हमारा हाथ थामते हैं, कभी छोड़ने के लिए नहीं थामते। इसलिए आप भी उनका हाथ ऐसे ही थामे रखें और विश्वास रखिए, बुरा समय कभी भी टिक कर नहीं रहता। कोई समय आएगा, आपको भी
गुरुजी उन सब चीज़ों से बढ़कर देंगे, दोगुना देंगे और आपके फेस पर भी खूब सारी स्माइल ले आएंगे। आप सबकी झोली में भी खुशियाँ भर देंगे। लेकिन उन सब के लिए गुरुजी पर अटूट विश्वास बनाए रखें। गुरुजी से नाराज़ ना होएं, उनका शुक्राना करें। कुछ समय बाद पता चल जाएगा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया और उसके बाद आप सिर्फ शुक्राना करेंगे। इसलिए उनसे नाराज़ नहीं होना है, उनका शुक्राना करना है। सब चीज़ें सबको नहीं मिल पाती, लेकिन गुरुजी हर चीज़ हमें दिला सकते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखें और अरदास करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।